कॉन्सेप्ट तो हो गया था, है ना। देन आर्ग्यूमेंट इन फेवर पूरा हो गया था, और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी पूरा हो गया था। ये हो गया था ना आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। नहीं सर, अगेंस्ट हो गया था। 4 ही पॉइंट थे इसमें, है ना। नाउ टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ रहे हो इतना, तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? लॉस ना हो, प्रॉफिट हो, बस प्रॉफिट कमाए, यही तो इकोनॉमी है ना। एक रीजनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट भी एक रीजनेबल, मतलब मैं बोलता हूँ अगर 4% 5% प्रॉफिट कमा करके कोई बिजनेस दे रहा है तो वो रीजनेबल नहीं है, क्योंकि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज अ शेयर होल्डर, रिस्क ले रहा हूँ, और सिर्फ 4-5% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो अच्छा रिटर्न, उससे अच्छा तो मैं एफडी में डालूंगा तो 6-7% मिल जाएगा, है ना। तो एक रीजनेबल रिटर्न दे, है ना। सो बिजनेस एंटरप्राइज इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड देयरफॉर इट्स प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज providing goods and services to the society to as per their wants and at a profit. Goods and service तो प्रोवाइड करना ही है, बट एट अ प्रॉफिट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजनेबल प्रॉफिट। और इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई इफ बट्स है क्या? कुछ नहीं, देयर इज नो कंडीशन अप्लाई, मतलब इसमें कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन का चांस ही नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट का चांस ही, प्रॉफिट तो कमाना ही है, एक रीजनेबल प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट की जगह बेटर बोलूंगा शुड अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट, ठीक ठाक प्रॉफिट, है ना, बहुत कम प्रॉफिट भी ठीक है। तो दिस इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, राइट। नेक्स्ट है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना चाहिए, शुड नॉट गो अगेंस्ट एनी लॉ, एनी रूल, एनी एक्ट, या एनी मतलब इवन जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर। अभी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बैन किया हुआ है क्या? क्रैकर। आज ही उन्होंने ये बैन हटाया सिर्फ 3 दिन के लिए कि दिवाली में आप फोड़ सकते हो, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी होता है ना, वो इट इज इक्विवेलेंट टू लॉ, इट इज नॉट लॉ बट इट इज इक्विवेलेंट टू लॉ। तो वो ऐसे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी वॉयलेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी लॉ को वॉयलेट नहीं। तो लॉ मतलब लॉ ऑफ लैंड। अगर कोई इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो इंडिया के लॉ को माने, है ना। इंडिया का लॉ अलग हो सकता है, ब्रिटेन का लॉ अलग हो सकता है, यूएसए के लॉ अलग अलग हो सकते हैं। तो जिस कंट्री में बिजनेस कर रहा है उस कंट्री के सारे लॉ को क्या करना, फॉलो करना, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सिंपल, है ना। और टैक्स वगैरह पे करना सब साथ में। एवरी बिजनेस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लॉ ऑफ द लैंड। जिस कंट्री में बिजनेस कर रहा है उसके लॉ को फॉलो करना। Since these laws are meant for good of the society, क्योंकि ये सोसाइटी के अच्छे के लिए है ना, so law abiding enterprise is socially responsible। मतलब ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करता है वो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज कॉल्ड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल है एकदम। नेक्स्ट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स का क्या मतलब होता है? What do you mean by ethics? हमको आगे चैप्टर में बिजनेस एथिक डिटेल में पढ़ना है, बट ये वर्ड एथिक कोई नया वर्ड तो नहीं है ना, आपने कई बार सुना होगा। एथिक्स मतलब क्या? हाँ, एग्जैक्ट। जो लॉ तो जिसने जो है वो है, उसको फॉलो करना। बट ऐसी चीज जो मे बी लॉ में लिखी हुई नहीं है,
हम उसे वॉलंटरीली, देखो हर चीज के लिए तो लॉ नहीं बनता ना, हर चीज के लिए लॉ बनता है क्या? माँ बाप के पैर छूना ऐसा कोई लॉ है क्या? लेकिन हम छूते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट करना, बड़ों को तू नहीं आप करके बोलना, ऐसा कोई लॉ है क्या? लेकिन हम फॉलो करते हैं ना इन जनरल। तो ये सब हमारे पर्सनल एथिक्स हैं, ये सब क्या है? हमारे पर्सनल एथिक्स है। ऐसे ही क्या बिजनेस के भी कुछ एथिक्स हो सकते हैं जो शायद लॉ नहीं है, बट सही और गलत, सही करना और गलत ना करना, इवन दो देयर इज नो लॉ, दैट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द फर्म that expected by the society but not confined by the law। जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस ये करे, जिसके लिए लॉ तो नहीं है लेकिन सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस करे, उसको हम बोलते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड डिग्निटी ऑफ द पीपल, राइट? रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ पीपल, रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द पीपल, राइट? मे बी सम एग्जाम्पल वाइल डूइंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते वक्त आप किसी आदमी या किसी ग्रुप या किसी रीजन या किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की डिग्निटी को खराब ना करें, उसको मेंटेन करके रखें। मे भी ऐसा कोई लॉ तो नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन तो है ना, राइट? सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ वॉलंटरी एक्शन। ये क्या है? ये आपको कोई जबरदस्ती नहीं करने बोल रहा है, ये आपको कोई जबरदस्ती करने नहीं बोल रहा है, आप खुद से ये चीज को क्या करो, फॉलो करो, तो उसको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जबरदस्ती करने के लिए बोल रहा है वो तो लॉ बन गया, मतलब जबरदस्ती मतलब लॉ ही बना के तो आप बोलोगे ना हाँ आपको ये लॉ मानना पड़ेगा, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ऐसी चीज जो जिसके ऊपर लॉ नहीं है बट आपको सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है और आप उसकी वजह से वॉलंटरीली में खुद से उसे करते हो, उसको बोलते हैं एथिकल, ठीक है? और लास्ट आ जाएगा फोर्थ टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बाकी बची सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बिजनेस, मतलब जो इकोनॉमिक में नहीं आता है, जो लीगल में नहीं आता है, जो एथिकल में नहीं आता है, बट आप फिर भी करते हो। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सिंगल वर्ड में बोलूं तो चैरिटी, सिंगल वर्ड में बोलूं तो क्या? चैरिटी। कोई लॉ है क्या चैरिटी करना है? कोई इकोनॉमिक में तो नहीं है, बल्कि प्रॉफिट कम हो रहा है आपका चैरिटी से। एथिकल में भी वो चीज नहीं है क्योंकि ये बिहेवियर से रिलेटेड तो नहीं है ना। आप वॉलंटरीली क्या कर रहे हो? दिस रिफर्स टू प्योरली वॉलंटरीली। प्योरली वॉलंटरी मतलब सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन में भी नहीं है। आप किसी की डिग्निटी को हार्म ना करो, रिलीजियस सेंटिमेंट को हार्म ना करो, ये तो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है ना। गरीब के लिए स्कूल खोलो, गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोलो, चैरिटी, ये वॉलंटरी है, ये प्योरली वॉलंटरी ऑब्लिगेशन दैट एन एंटरप्राइज एज्यूम, फॉर इंस्टेंस प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, राइट? सारा का सारा चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन इसी में आ जाएगा। मतलब जो बाकी तीन में नहीं आता है वो इसी में आता है। बचा क्या? चैरिटी ही तो बचा है ना। लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक? गरीब बच्चों के लिए जो मे भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए स्कूल आपने खोला, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्कूल खोला बहुत कम फीस में या जीरो फीस में एजुकेशन दे रहे हैं। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट टू सेफगार्ड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय अवॉइडिंग स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी एंड अंडरटेक ओनली हेल्दी बिजनेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या? स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी नहीं करना है। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी? स्पेक्युलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, वो सही बोल रहे हो। स्पेक्युलेशन मतलब क्या? डोंट नो द वर्ड स्पेक्युलेशन मतलब क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं स्पेक्युलेशन? जुआ, लॉटरी, जुआ ही बोलते हैं ना, तो वही तो बोले जा रहे थे ना। स्पेक्युलेटिव मतलब आपने लॉटरी ली, ये लगेगी, लगेगी क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो अब दूसरी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी क्या है कि भाई आपने किसी की शेयर खरीदे 10 दिन के लिए, 10 दिन में डबल हो जाएगा। आप
आपका ये स्पेक्यूलेशन है, एजम्पशन है, राइट? आपने जुआ खेला है, जरूरी नहीं है कि हो ऐसा। तो शुड नॉट इन द, देखो थोड़ा बहुत स्पेक्यूलेशन तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको स्पेक्यूलेशन मतलब एक हेल्दी स्पेक्यूलेशन करना है, अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा ब्लाइंड स्पेक्यूलेशन नहीं है, राइट? कैलकुलेटेड स्पेक्यूलेशन तो करना ही पड़ता है बिजनेस में, कैलकुलेटेड स्पेक्यूलेशन तो करना ही बोलता है, जिसको हम स्पेक्यूलेटिव रिस्क बोलते हैं। आपने पढ़ा था ना बिजनेस रिस्क में स्पेक्यूलेटिव रिस्क, तो वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब क्या है, वहां पे स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब क्या है, कैलकुलेटेड। आप रिस्क तो ले रहे हो, एजम्पशन कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो लार्ज क्वांटिटी में कि इसका डिमांड बढ़ेगा, मतलब आप एक्सपेक्टेशन में कर रहे हो, बट ये कैलकुलेटेड स्पेक्यूलेशन है। ये कौन सा स्पेक्यूलेशन की बात कर रहा है, जो अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन की बात है, जो बहुत ज्यादा हाई स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी की बात है। शुड नॉट टेक एनी अनहेल्दी बिजनेस एक्टिविटी, हेल्दी बिजनेस एक्टिविटी फॉलो करना चाहिए, अनहेल्दी नहीं करना चाहिए, राइट? दिस इज डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्योरली वॉलंटियर। दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्स। ठीक, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है responsibility toward different groups, different interest group. What are the different interest group? कौन कौन से मेन इंटरेस्ट ग्रुप है जो बिजनेस से एक्सपेक्टेशन करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? डिफरेंट ग्रुप्स है ना। कस्टमर हो सकता है, ठीक है, वन ग्रुप इज कस्टमर, अदर ग्रुप शेयर होल्डर मतलब इन्वेस्टर बोल लो, ठीक है, सोसाइटी या कम्युनिटी या गवर्नमेंट, ठीक, कम्युनिटी बोल लो, सोसाइटी बोल लो, गवर्नमेंट बोल लो, मतलब इन जनरल कम्युनिटी या गवर्नमेंट, और वर्कर्स। बस ये मेन तो यही चाह रहे हैं। तो चलो स्टार्टिंग फर्स्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स शेयर होल्डर? अगर इसको मैं एक लाइन में बोलूं या एक वर्ड में बोलूं तो प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट, है ना। बट उसके साथ साथ क्या है, देखो पहले एक पॉइंट तो यही हो गया, अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न, फेयर मतलब रीजनेबल, ठीक ठाक रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स या ओनर। शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, ओनर इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स और ओनर ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रीजनेबल फेयर रिटर्न मिले। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या, एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट सेफ हो, पैसा डूबे, है ना। मतलब पैसा कब डूबता है, किसी शेयर होल्डर ने, किसी इन्वेस्टर ने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, उसका पैसा कब डूबेगा, और बिजनेस लॉस में कब होता है, मतलब कब हो सकता है, ज्यादातर कब होता है कि बिजनेस लॉस में? ये तो कभी कभी वाली बात है। मेजर रीजन क्या होते हैं, वो भी कंपटीशन तो होता ही है। मेजर रीजन क्या हो सकता है जो ज्यादातर हो सकता है? ठीक से मैनेज नहीं किया, ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया, जिसमें आपके सारे पॉइंट कवर हो गए ना। भाई कॉम्पिटिटर आ रहे थे तो आपको ठीक, आपने बिजनेस की एक्टिविटी को ठीक से मैनेज, इसीलिए प्रोडक्ट टाइम पे प्रोड्यूस नहीं हुआ। मेन चीज कमी कहां थी, प्रोडक्ट टाइम पे प्रोड्यूस हुआ, वो कमी नहीं थी। कमी कहां थी, आपने बिजनेस की एक्टिविटी को ठीक से मैनेज नहीं किया, एक चीज। और दूसरी, बहुत ज्यादा हाई रिस्क ले, बहुत ज्यादा हाई रिस्क ले, है ना। तभी पैसा, तभी इतना ह्यूज लॉस हो जाता है कि इन्वेस्टर का पैसा पूरा जीरो हो जाता है, डूब जाता है। अंडरस्टूड? तो मतलब आपको मैनेजमेंट ठीक से करना है, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को ठीक से मैनेज करना है, और अननेसेसरी रिस्क नहीं, टू सेफगार्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। अंडरस्टूड? द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ऑन अ कंपनी form of organization must also provide shareholder with regular, accurate and full information. थर्ड पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, ठीक ठाक प्रॉफिट, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, तीसरा क्या है, समय समय पे इंफॉर्मेशन देना, एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। किसको? शेयर होल्डर को। किसको?
शेयर होल्डर को भाई ये कंपनी का ड्यूटी है, रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एज वेल एज स्कीम फॉर फ्यूचर। फुल इंफॉर्मेशन देना है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना है, टाइमली इंफॉर्मेशन देना है, रेगुलर इंफॉर्मेशन देना है टू द शेयर होल्डर्स अबाउट द वर्किंग है भाई कैसा काम चल रहा है कंपनी का और कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती। ठीक, ये 3 पॉइंट है। टुवर्ड्स शेयर होल्डर या ओनर बोल लो, शेयर होल्डर बोल लो, ओनर बोल लो, इन्वेस्टर, तीनों सेम है। ठीक, नेक्स्ट वर्कर। सोचो वर्कर के लिए क्या, ठीक ठाक सैलरी, ओके, और अच्छा वर्किंग कंडीशन और अच्छा एनवायरनमेंट, रिस्पेक्ट मिले, टाइम ग्रोथ का चांस मिले, है ना, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क। ठीक ठाक काम, है ना, मीनिंगफुल वर्क, अच्छा वर्क। मीनिंगफुल वर्क का मतलब क्या है, मुझे ऐसा वर्क मिले जो मेरी कैपेसिटी, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेरे एक्सपीरियंस को सूट करे, है ना। मैं किसी सीए को अपॉइंट करता हूं और उसको बोलता हूं कैश बुक लिख, कोई 12 पास भी कैश बुक लिख लेगा, तुम भी लिख लोगे, तो हो जाएगा तुम्हारा कैश बुक, तो तुम भी बना लोगे। तो मीनिंगफुल वर्क हुआ क्या, उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से मैं उसको क्या दूं, काम, है ना। इट्स ट्राई टू क्रिएट राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी सो दैट इट कैन विन द कॉर्पोरेशन। वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशन में सब चीज आ गया एक साथ। भाई कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई नुकसान हो गया, डेथ हो गया, कुछ हो गया, कोई वर्कर ऐसी कंडीशन तो नहीं चाहेगा, सेफ्टी चाहेगा, मतलब अच्छी वर्किंग कंडीशन, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, क्लीनलीनेस, सेफ्टी, ये सारी चीजें हैं, राइट। द एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द वर्कर। ये इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द वर्कर टू फॉर्म यूनियन। अगर वर्कर यूनियन फॉर्म करना चाहते हैं तो वो इसे अलाउ करें। लास्टली फेयर वेजेस, बल्कि ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, फेयर वेजेस। फेयर वेजेस मतलब भाई जैसा आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से वेजेस हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार क्या होता है, दो कंपनी में, एक कंपनी में और दूसरी कंपनी में सेम आदमी काम कर रहा है, ये कंपनी में कम पैसा मिल रहा है, ये में ज्यादा मिल रहा है। उसका कारण ये है कि इसकी पेइंग कैपेसिटी कम है, इसकी पेइंग कैपेसिटी, तो आपकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा पे, राइट। मतलब द वेजेस, फेयर वेजेस का मतलब ये होता है कि एज पर द वर्क डन बाय अ वर्कर एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक। सेम काइंड ऑफ वर्क बट पेइंग कैपेसिटी इज हाई, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे हाई, ओके। तो ये हो गया वर्कर की तरफ। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। सिंपल सी पॉइंट है, क्या है बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, क्या क्या मेन पॉइंट हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी के जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही लिखो, आप सोचो, दिमाग लगाओ। यू ऑल आर कंज्यूमर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बिजनेस, अच्छे क्वालिटी का गुड। भाई जैसा क्वालिटी का बोल रहा है वैसा क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक, सही, रीजनेबल प्राइस, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना चार्ज करे, रीजनेबल प्राइस, प्रॉपर गुड्स, मतलब वही ठीक क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का रखे, मतलब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे, आफ्टर सेल सर्विसेज, डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी और ऐसे, तो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करे, फाइन। और अच्छे से बिहेव करे, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर करे, फाइन। और किसी तरीके की क्या बोलते हैं उसको, किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी, मतलब जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडल्ट्रेशन, मिलावट, ये सारी चीजें ना करे, ऐसे गुड्स ना प्रोवाइड करे, ऐसे गुड्स रखे ही ना जो हेल्थ हैजार्डियस हो, लो क्वालिटी के हो, मतलब ऐसे गुड्स जिससे हेल्थ को कोई खराब इफेक्ट पड़ सके, ऐसा गुड्स रखे ना, ध्यान दे, यही सारी चीजें है ना, यही सारी चीजें। आप देखो क्या है, सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी, सही क्वालिटी, मतलब जो क्वालिटी प्रॉमिस कर रहा है वही क्वालिटी के गुड्स हो, है ना। राइट क्वांटिटी, भाई बोल रहा है 1 किलो, दे रहा है 900 ग्राम, करते हैं ना कई लोग,
ऐसा ना करे. राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस. ठीक, तीन इंपॉर्टेंट चीज एक ही में आ गई. एंटरप्राइज मस्ट टेक प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, मिलावट ना करे, पुअर क्वालिटी का गुड्स ना हो, लैक ऑफ डिजायर सर्विस मतलब प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करे, जो सर्विस होनी चाहिए वो दे. कर्टसी टू कस्टमर, जो तुमने बोला कि भी अच्छा बिहेवियर करे कस्टमर के साथ. मिसलीडिंग एंड डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट ना करे. मिसलीडिंग मतलब ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना दिखाए जो गलत इंफॉर्मेशन दे, है ना. They must also have the right of information about the product. The company and other matter have a bearing on their purchasing decision. मतलब एज अ कंज्यूमर मुझे बिफोर बाइंग क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में होनी चाहिए. प्रोडक्ट का कंटेंट क्या है. फूड प्रोडक्ट है तो कहीं उसमें प्योर वेज है कि कुछ नॉन वेज कंटेंट है, ये रहता है ना. ग्रीन कलर डॉट और रेड कलर और अदर कलर के डॉट्स होते हैं. क्यों लगाया जा रहा है. एमआरपी होता है, बेस्ट बिफोर होता है, ये सब क्यों पैकेट के ऊपर लिखा होता है. राइट टू इंफॉर्मेशन. कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर मेकिंग अ परचेजिंग डिसीजन. राइट, ये सब प्रोवाइड करना. और इसके अलावा आपके दिमाग में जो चीज आती है आफ्टर सेल सर्विस, जो इसमें नहीं लिखा बोल सकते आफ्टर सेल सर्विस. ऐसे लिखा है कहीं ना कहीं, ये तो लिखा है सर्विसेज टू कंज्यूमर, इसमें ही आ गया. राइट. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी सेम है भाई. गवर्नमेंट कम्युनिटी को ही तो रिप्रेजेंट करता है ना. गवर्नमेंट अपने आप में अपने लिए कुछ नहीं. गवर्नमेंट बोलता है टैक्स पे करो, क्यों बोलता है. गवर्नमेंट को थोड़ी पैसे चाहिए. गवर्नमेंट को चाहिए क्या पैसे. गवर्नमेंट को पैसे क्यों चाहिए. टैक्स वही स्कूल खोल सके, रोड बना सके, ब्रिजेस बना सके, जिसको हम ही लोग यूज करेंगे. तो मतलब जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है और जो कम्युनिटी की मतलब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है अलग नहीं है ना. गवर्नमेंट भी सोसाइटी या कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन को ही फुलफिल करने के लिए. ठीक, तो बताओ गवर्नमेंट की या कम्युनिटी की क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है. पहले गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ. टैक्स पे करे, ओके. और फॉलो द लॉ, वेरी गुड. टैक्स पे करे, लॉ फॉलो करे, अच्छा सिटीजन बन के रहे. कम्युनिटी की भी तो यही सारी चीजें होती है ना. एंटरप्राइज मस्ट एक्सपेक्ट लॉ को रिस्पेक्ट करे, टाइम पे टैक्स वगैरह पे करे, ऑनेस्ट हो अपनी डीलिंग में. मतलब ये बोले कि प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का और दिखा दे 50 करोड़ का, डिसऑनेस्टी भी ना दिखाए, है ना. लाइक दैट. इट मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन. भाई एक गुड सिटीजन से जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, बिजनेस भी उसी वे में एक्ट करे, है ना. एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. बट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, वही एक्सपेक्टेशन हम सोसाइटी से भी बिजनेस से भी करते हैं. इट मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, है ना. एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन में हेल्प करे. इट शुड अवॉइड बैड effluent, smoky chimney, ugly building, dirty working condition and so on, है ना. मतलब पॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे, ऐसे मेजर्स ले जिससे पॉल्यूशन कम हो ना कि बढ़े. राइट. इट मस्ट ऑल्सो डेवलप अ प्रॉपर इमेज इन द सोसाइटी टू कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द पीपल. इमेज मतलब गुडविल भी उसे बिल्ड करना, ये भी एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, कम्युनिटी की या गवर्नमेंट. समझ में आया. कुछ डाउट इसमें पक्का. तो ये हैं 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप और उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बट बहुत इजी है. राइट. ओके. बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. सबसे पहले तो एनवायरमेंट मतलब यहां पे किस एनवायरमेंट की बात हो रही है. यही हमारा अर्थ का एनवायरमेंट की ही बात हो रही है ना. तो अर्थ के एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन मतलब एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो कैरवी. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो. पॉल्यूशन ना करो. मेन चीज तो वही है पॉल्यूशन. ठीक है.
तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो एक ही चीज है, क्या? नेसेसरी मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, और जो ऑलरेडी पॉल्यूशन की वजह से क्या हो चुका है, प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करो, फर्दर पॉल्यूशन ना क्रिएट करो, और ऐसे मेजर लो कि जो ऑलरेडी पॉल्यूशन हो चुका है उसको रिड्यूस करो। क्यों? कि बिजनेस ही एक, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, राइट? बिजनेस इज द मेजर 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 कंट्रीब्यूटर ऑफ द पॉल्यूशन। पास्ट में क्या है, लॉ नहीं थे, ध्यान नहीं दिया, तो बिजनेस ने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हुआ। ये प्रॉब्लम जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम आई है वो मेनली बिजनेस की वजह से आई, राइट? बैटरी क्यों नहीं दिख रही है इसमें? ओके, ठीक है। सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज अ सीरियस इश्यू दैट कन्फ्रंट बिजनेस मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर। एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटालिटी ऑफ मैन सराउंडिंग, मतलब पूरे अर्थ की सराउंडिंग, जिसमें एयर भी आ गया, वाटर, लैंड वगैरह सब कुछ आ गया, राइट? दिस सराउंडिंग आर ऑल्सो इन द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। ये सारा, चाहे आप एयर की बात करो, लैंड की बात करो, वाटर की बात करो, जो बिजनेस भी यूज करता है, बट ह्यूमन को ये के लिए बहुत जरूरी है, राइट? दे आर वेरी मच हेल्प यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ, या ऐसा बोलो कि नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। इसकी क्वालिटी खराब होगी तो ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा, वाटर की क्वालिटी खराब होगी तो हमारी लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा ना, एयर की क्वालिटी खराब होगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, बीमार होंगे, हमारी क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा ना। सो द रिसोर्स में ऑल्सो बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर, एयर, फौना एंड फ्लोरा एंड फौना, रॉ मटेरियल। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज हमारे एज ए ह्यूमन लाइफ भी काम के हैं और बिजनेस भी इसको यूज करता है, राइट? तो एज सच अच्छा, कल्चरल हेरिटेज जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब भी जो कल्चरल हेरिटेज है ये भी एनवायरमेंट का हिस्सा है, राइट? सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल दोस थिंग। So pollution changes the physical, chemical and biological characteristics of all this thing and make it unfit for life. और ये pollution क्रिएट करने में बिजनेस ने बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो अब बिजनेस को क्या करना है, उसे रिड्यूस करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स, राइट? सो पॉल्यूशन हार्म्स ह्यूमन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर स्पीसीज, नॉट ओनली ह्यूमन बट दूसरे भी जो जानवर है उनकी भी लाइफ को हार्म करता है, राइट? नाउ कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एयर पॉल्यूशन, यू नो, हवा का पॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, चिमनी से जो स्मोक आता है और जो व्हीकल वगैरह में से स्मोक निकलता है, चिमनी वगैरह या फर्नेस वगैरह को जलाते हैं उससे होता है, ये सारी चीजों से होता है, तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसको, एयर पॉल्यूशन। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है, मतलब जो इंडस्ट्री के जो वेस्ट हैं, कई ऐसे लिक्विड वेस्ट है, अगर उसको वाटर बॉडी में, रिवर में, पॉन्ड्स में, सी वगैरह में डालते हैं तो उससे पॉल्यूशन, उससे नुकसान क्या होता है? ठीक, वाटर में जो एनिमल्स हैं उनको भी अफेक्ट पड़ता है। इन्हीं में से बहुत सारे वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, तो हमको उससे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, राइट? वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मेनली क्या होता है, जब इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, जब उसको कहीं ना कहीं तो डंप किया जाता है ना, अगर उसको प्रॉपरली, मतलब डंप तो करना ही पड़ेगा, बट डंप करने से पहले उसे क्या करना है, ट्रीट करके उसमें से जो हार्मफुल चीजें हैं उसको हटा, फिर उसको डंप करो। हार्मफुल चीजों को प्रॉपरली डिस्पोज करो, प्रॉपर तरीके से उसे क्या करो, डिस्पोज करो। मतलब इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकला, अगर उसको एज इट इज जमीन में डाल दिया तो उस वेस्ट मटेरियल में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल भी होंगे, ठीक है? वो हार्मफुल केमिकल जो जमीन में रहने वाले जानवरों के लिए भी खराब है, उस जमीन में जो पेड़ वगैरह उगेंगे तो उसके फलों में भी वो आएंगे, उसको हम ईट करेंगे तो हमारे लिए भी हार्मफुल है ना। तो जब इस तरीके से वेस्ट को डंप किया जाता है बिफोर ट्रीटमेंट, मतलब बिजनेस को क्या करना है भैया, ट्रीट करो प्रॉपर, है ना? तो इससे लैंड का पॉल्यूशन होता है। देन लास्ट इज नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, जब व्हीकल का बहुत ज्यादा तेज आवाज आता है, मशीन्स का आवाज आता है, प्लेन चलता है उससे आवाज आता है, ट्रेन चलती है उससे आवाज आता है,
है ना, हॉर्न बजाते हैं उससे आवाज आता है, दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं उससे आवाज आता है। तो ये सारी नॉइस पॉल्यूशन है। कई बार नॉइस पॉल्यूशन भी जो होती है वो ह्यूमन को और एनिमल्स को भी क्या करती है, डिस्टर्ब, राइट। तो इंडस्ट्री भी कई बार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत तरीके के नॉइस पॉल्यूशन के लिए, राइट। तो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जिसमें कई जगह इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडस्ट्री को भी नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए, राइट। नाउ व्हाट नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई बिजनेस नीड, या बिजनेस को क्या करना है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, बिजनेस को क्या करना है, हमको क्या करना है इसकी बात नहीं कर रहे हम, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेस को क्या करना है, एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये